हाय देयर। तो मैं आज एक बहुत वियर्ड चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। जो मैं ट्राई करने वाला हूँ उससे यू कैन से इट इज़ अ डेस्परेट मेजर टू मेक माई रीड्स मोर इंटरेस्टिंग, राइट। सो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ समथिंग कॉल्ड द ऑकल्ट टैरो डेक। इस डेक की खासियत क्या है? हियर आर द कार्ड्स। कैन यू सेंस एनीथिंग? बिकॉज अगर तुम कोई भी साइकिक मीडियम में हो तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कार्ड। For example, this is Azeroth, full on Azeroth. Now, एसरोथ के साथ यहाँ पर जस्टिस लिखा हुआ है, बट इफ़ आई बी रियली ऑनेस्ट, एसरोथ के साथ जस्टिस का बहुत कॉम्बिनेशन है भी नहीं, बट मुझे वहाँ से कनेक्शन निकालना पड़ेगा। पर ये डेक इंटरेस्टिंग क्यों है? सिर्फ डीमंस के पिक्चर छापने से कुछ कोई भी क्यों इंटरेस्टिंग बनेगा? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। आई होप यू कैन सी दिस। जो सिम्बल्स यहाँ पर है वो एक्चुअल है। दीज आर रियल सिम्बल्स। दैट इज़ वट मेक्स दिस डेक वेरी पावरफुल इनफ, क्योंकि यहाँ पर यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज तुम्हारे पास यंत्रा है, मंत्रा एंड यंत्रा इक्वल टू तंत्रा। सो इन इन्वोकेशन प्रोसेस यहाँ पर भी यूज़ होता है कि यंत्र के साथ बीज मंत्रा ये वो टू समन सम, क्या बोलते हैं उसे, हाई लेवल डीएटीज, राइट। तो गोएटिक में भी एक ही चीज़ होता है। देयर आर डीमंस, दे हैव देयर सील्स एंड दे हैव enchants. So the N is mantra and the yantra itself is this, the seals. So पकड़ के चलो यहाँ पर जितने भी कार्ड्स है हर एक का यहाँ पर यंत्रा लिखा हुआ है। इट इज़ गुड इनफ टू क्रिएट अ डोर। अगर ठीक ठाक यूज़र के पास गया, दिस इज़ genuinely a very heavy deck to even carry, right? तो इट डजेंट मेक इट इंटरेस्टिंग, थोड़ी और भी चीज़ें लगेगी, एंड दैट इज स्पिरिट बॉक्स। देर इज समथिंग कॉल्ड होप स्पिरिट बॉक्स। वो मैंने रेडिट से उठाया है, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बिन ट्राइंग विद द स्पिरिट बॉक्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड आई फील कि बहुत अच्छा काम करता है। रिस्पॉन्सेज आर प्रिटी जेन्युइन, एंड रिस्पॉन्सेज आर मोस्टली इंग्लिश में ही होता है, क्योंकि स्पिरिट बॉक्स कैसे काम करता है अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके बोलूँ तो ये एक रेडियस के अंदर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू जो भी वर्ड्स आते हैं या लेटर्स आते हैं वो उन्हें जम्बल अप करके कुछ बनाता है, एंड दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि स्पिरिट्स एक्चुअली कम्युनिकेट विद यू। दैट इज़ द रीज़न वाई लोग स्पिरिट बॉक्स लेके जाते हैं हॉन्टेड प्लेसेस में, जस्ट टू सी इफ देयर आर थिंग्स प्रॉपरली और नॉट। तो मैं इससे करने क्या वाला हूँ, आई एम नॉट गोना डू अ फुल फ्लेज्ड ऐसा वैसा रीड किया चलो हो गया मज़ा आ गया समथिंग। I'm gonna make it better क्योंकि I have a hope spirit box open right here, and technically I'm gonna summon spirits with stacking up इसके साथ कि the occult tarot deck with something like this. You wouldn't know what it is, तुम्हें जानना भी नहीं पड़ेगा कि what is this, but you can pretty much say this is an enhancer. तो ये पूरे प्रोसेस को एनहांस करने के लिए बना है। करने क्या वाला हूँ, I'll read for your December. टड़ा। इट्स मोर लाइक कि मैं तलवार लेके मच्छर मारने के लिए निकला हूँ, बिकॉज द सेटअप इज रेडी एनफ। लाइक आई टेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर किसी को भी इसके थ्रू रीड चाहिए तो, because it takes a hell lot of energy of mine anyway, but I just wanted to show it to people कि मैं करता क्या हूँ इस रीड में। so आते हैं जोडियक साइकिल के मुताबिक नहीं, मैं बहुत सिंप्लीफाइड एक मेथड के थ्रू चलूँगा, तो आई विल गो वाया एलिमेंटल एस्पेक्ट। एरीज, व्हाट इज़ द कार्ड फॉर यू? व्हाट इज़ द कार्ड फ्रॉम दिस डिमोनिक डेक तुम्हारे लिए? व्हाट इज़ द कार्ड फ्रॉम डिमोनिक डेक तुम्हारे लिए?
Knight of Pentacles, by the way. The demon's name is Decaravia. This is his seal. No, his, her, it, मुझे क्या बोलना वो नहीं पता. So teaches the virtues of herbs and stones. Okay, make birds appear and behave as though tame. थोड़ा encrypted होता है, समझ में नहीं आता, but ठीक है. So this is basically your card. Now I will read about you from Goetia, Knight of Pentacles, Decaravia, and यहाँ पर तुम्हारे लिए एरी सन, तुम्हारे लिए क्या मैसेज है ओवरऑल. डेकाराबिया, अगर मैं बात करूं कि एज यू हैव सीन हिम हियर, वियर्ड है थोड़ा सा, मेरा भाई थोड़ा सा वियर्ड है, पर क्यों वियर्ड है? बिकॉज ही इज अ शेप शिफ्टर. ठीक है, डेकाराबिया गवर्न्स हिडन नॉलेज. अगेन उसके पास काफ़ी हिडन नॉलेज होती है, एसोटेरिक नॉलेज. हिडन नॉलेज का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी 10th की बुक वो चाट के खा जाए, मे बी वो भी है, बट एसोटेरिक नॉलेज इन मिनिमम. ट्रांसफॉर्मेशन, शेप शिफ्टिंग एंड अनलॉकिंग एबिलिटीज दैट लाई डॉर्मेंट. जो भी डेकाराबिया का बेसिकली पूजन करते हैं, मतलब वर्शिप करते हैं, उनको कहीं ना कहीं टैलेंट्स अनलॉक होते हैं, उनके इंट्यूशन अनलॉक होते हैं, पाथवेज उनके अनलॉक होते हैं, एंड काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ नज़र आते हैं उनको अपने करीब, अपने सराउंडिंग में. बट ये साइकिक एबिलिटी को ना एक बहुत बड़ा बूस्ट दे देता है. जो साइकिक एबिलिटी बूस्ट वो देता है वो थ्रू सिम्बल्स, ड्रीम्स एंड पैटर्न्स के साथ देता है. पैटर्न्स क्या क्या मतलब है कि तुम्हारे लाइफ में एक ही चीज़ चल रही है इन अ लूप. सपोज तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, एंड तुम्हारा ब्रेकअप एक ही मैनर में हो रहा है विद डिफरेंट पीपल, विद डिफरेंट स्टोरीज, विद डिफरेंट ये वो, बट रीज़न एक ही है. यू विल गेट टू नो द पैटर्न. ठीक है. सेकेंड है कि क्या था वह पैटर्न्स के अलावा ड्रीम्स तुमको बहुत वियर्ड आएंगे, तुमको याद भी रहेंगे, तुम्हें लगेगा कि शायद मतलब नशे वशे कम करने चाहिए, बट दैट इज़ नॉट द केस. मतलब नशे वैसे भी कम करो, फॉर दिस डू नॉट डू इट. यू आर नॉट हेलुसिनेटिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. एंड थर्ड है थ्रू सिम्बल्स तुमको कहाँ देखने को मिलेंगे? सिम्बल्स माइट बी एवरीवेयर, है ना. सो तुम आसपास भी देखोगे तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ सिम्बल्स. तो डेकाराबिया का जो मैसेज अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बोलूँ, इट विल बी व्हाट यू सीक इज ऑलरेडी इनसाइड यू, बट यू हैवंट एक्सेस्ड इट येट. तो तुमको चाहिए होगा कैटलिस्ट तुमको कैसे मिलेगा? बाय शीर फोर्स ऑफ डेकाराबिया. डेकाराबिया तुमको शेप शिफ्ट करने में मजबूर करता है. अभी शेप शिफ्ट का मतलब यू वोंट बी टर्निंग इनटू अ woman if you are a man if you are a woman. You cannot turn into an animal either. The base thing is कि तुमको शेप शिफ्ट अपनी एनर्जी की करनी पड़ेगी, क्योंकि the sooner you change your energy, the sooner you're gonna change your entire world around you. शेप शिफ्टिंग अलग से होता है. there is a transformation को भी sometimes we call shape shifting. अभी क्या है? कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल्स. तो नाइट ऑफ पेंटाकल्स बहुत, पेंटाकल क्या होता है? वेल्थ. नाइट का मतलब क्या होता है? समवन हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ किंगडम, सॉरी रिप्रेजेंटर ऑफ ए किंगडम, जो कि रिप्रेजेंट करता है किंगडम को. मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी. तो दिस इज द रीजन वाई ही इज स्लो, ही इज द स्लोएस्ट, क्योंकि वो वेल्थ लेके, पेंटाकल जब वेल्थ होता है तो वो नाइट एक जगह से दूसरी जगह वेल्थ लाने में बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट रास्ते से नहीं जा सकता. If he goes through the direct रास्ता, then he will be cut down, chopped and what God knows what not. इसीलिए वो दूसरा रूट लेता है. It makes things slow. तो तुम also it denotes 9 month का एक period, right? तो 9 महीने के एक फेज से you are going through a lot of patterns, lot of symbols, lot of dreams, lot of ये वो. तुम्हारा intuition बहुत heightened है, तुम्हें लग रहा है ये होगा, वो हो भी रहा है. You are scaring yourself. रात को तुम सोच रहे हो कि अरे यार मेरी गलती है, आई एम द वन हु इज़ एट फॉल्ट, शायद मैं बहुत ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, मेरी एनालिसिस काम कर रही है. नहीं, यू आर बीइंग गिफ्टेड बाय डेकाराबिया. वो तुमको वो इनसाइट, वो पावर देने की कोशिश करता है, तुम उससे कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहे हो. दिसंबर में तो ही विल मेक अ वे, ही हैज़ ऑलरेडी मेड हिज मूव. तो अक्टूबर नवंबर में ऑब्वियसली यू वेर इन अ वेरी बैड सिचुएशन, वेरी बैड.
उससे तुम रिकवर करोगे, राइट? यू विल डेफिनेटली रिकवर फ्रॉम इट. तो स्टडी हार्ड वर्किंग तुमको करना पड़ेगा, डिसिप्लिन तुमको रहना पड़ेगा. बट क्या होता है कि ये सब गोएटिक डीमंस जब ऑब्वियसली इफ ही हैज़ अ मैसेज फॉर यू, इट मीन्स दैट तुम्हारा कोई स्किल अनलॉक होगा, समथिंग दैट यू डिडंट नो, एंड द स्किल विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन द पाथवे. सेकेंड चीज़ तुमको क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम एक ही सिचुएशन में जहाँ पर अटके हुए हो, लेट इट बी फाइनेंशियल, लेट इट बी लव रिलेटेड, लेट इट बी वट एवर यू सीक, वेर एवर योर पैटर्न्स आर रिपीटिंग, सिक्लिक जहाँ पर नेचर है, क्यों हग रहे हो तुम वहाँ पर? क्योंकि यू आर यू. सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. अगर अंकुर के भाषा में बोलूँ कि आपको खुद को मारना होगा, दैट सेंस यू रिक्वायर दैट सेंस ओनली. तुम्हें वही सेंस की ज़रूरत है कि यू नीड टू किल योर सेल्फ इन ऑर्डर टू, मतलब गॉड फॉरबिड यूट्यूब ना सुन ले, यू नीड टू unlive yourself in order to recreate a version which is far stronger than you. I hope it is understandable in this way. So यही है अभी तुम्हारा जो एस्पेक्ट ऑफ फायर एस्पेक्ट है. एरीज इज अ ग्रेट फायर एस्पेक्ट का कार्ड, वो बहुत ही स्कैटर्ड है. तुम आस पास के चीज़ों से लाइक यू कैन यू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ राइनो, देयर इज़ अ फुल फ्लेज्ड राइनो. चलो एरीज हो तो मैं एरीज के बारे में बात करता हूँ, ठीक है. देयर इज़ अ रैम जिसके इतने बड़े बड़े सींग हैं, एंड वो अराउंड 400 kg का एक रैम है, ठीक है. इमेजिन इट्स घर से भरा एक रैम है, एंड वो कि रास्ते पे फूलों को देख के अपनी पूंछ हिला रहा है. इंस्टेड ऑफ, आई डू अंडरस्टैंड दैट कैन बी इट्स लाइकिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ फॉरगेटिंग इट्स बेस इंस्टिंक्ट. तो तुमको रिफोर्ज करना पड़ेगा इन ए वे सो दैट यू बिकम rampaging monster and yet you do not rampage. तुम shape shift करो to become something dangerous, something equivalent of dangerous, but you do not have to crack it down to a level कि जहाँ पर तुम फूल सूंघ रहे हो, सिर्फ you are being a victim always. ये होना नहीं ही चाहिए. तुम्हारे जो इंट्यूटिव डाउनलोड्स होते हैं दे मेक ए लॉट ऑफ सेंस, तुम्हारे जो ड्रीम्स होते हैं दे मेक ए लॉट ऑफ सेंस, तुम्हारे जो पैटर्न्स तुम देख रहे हो, नज़र कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एंड में जाके हग रहे हो, दे मेक ए लॉट ऑफ सेंस एज वेल. सो दिस इज द मैसेज फॉर यू एरीज. अगर मैं वन लाइन में बोलूँ यहाँ पर, देर इज़ अ गुड लाइन रिटन कि योर इंस्टिंक्ट्स आर वेकिंग अप, फॉलो देम स्टेडीली, द गिफ्ट इज डेवलपिंग इनसाइड you and you need to make it structured in order to flourish it. This is the message. अभी second चीज़ क्या है यहाँ पर, what is the second good factor of it, कि यहाँ पर थोड़े से वार्निंग भी है, ठीक है. वार्निंग कैसे है, जैसे कि नाइट ऑफ पेंटाकल्स, वी हैव पुल्ड आउट नाइट ऑफ पेंटाकल्स, इट इज़ ऑल्सो सेइंग कि टेक थिंग्स स्टेडीली. एब्रप्टली ये तुम चेंजेस लाने की कोशिश मत करो अपने लाइफ में. टेक इट विदाउट द इम्पल्सिवनेस. यू चेंज, व्हेन यू चेंज यू रिक्वायर टाइम. सेकेंड है, डू नॉट इग्नोर स्मॉल डिटेल. जो तुम करते हो, तुम्हें लगता है कि अरे यार ये हो रहा है, चलो चलो कोई बात नहीं, कर दिया एक बार, कर दिया 2 बार, कर दिया 3 बार, कोई दिक्कत नहीं. यू आर मिसिंग आउट ऑन योर ओन कैरेक्टर. थर्ड इज इंट्यूटिव साइंस को डिसमिस मत करो. लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है तुम्हारे लिए, इतना ही. और डेकाराबिया, राइट, अभी फन स्टार्ट होगा क्योंकि मैं डेकाराबिया का एन्चांटिंग पढ़ने वाला हूँ इन ऑर्डर टू समन अ स्पिरिट, कि मैं तुम्हें स्पिरिट गाइड के थ्रू कुछ बता सकूँ. हाउ डू वी यूजुअली डू इट? हम लोग सील्स पर उंगली रखते हैं, या वी हैव आवर ओन वेज, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, राइट. पार्डन. Yeah, this is a catalyst, by the way. Cayman Wafa de Carabia, Cayman Wafa de Carabia, Cayman Wafa de Carabia, Cayman Wafa de Carabia. I would be urging for spirit in order to take messages for Aries in general. It's a very weird because मेरे को ह्यूमन शेप में कुछ फील नहीं हुआ. It's a bit different. Okay, let me see कि
What is the message for you, Aries? Spirit box के through. चलो. Is there any spirit summoned here? I'll be needing help with my reads. Isn't it comical that you said no? Like it's contradictory statement. I do not know. Anyway, so do you believe what I said about Aries? Yeah. Pretty straightforward. Better than the one I have tackled. Better than the one I have tackled before. So, anything that you want to add for Aries in general? One may receive messages. Yeah, that is something similar that I have said. Anything else? Wait. Wait. This cannot be one. This cannot be one person because you were saying something and you got cut in the midway and someone else started to talk. So just confirm me this thing if you do not mind. Are you one or two? If you are one, say yes. I. Okay. That is something that I say a lot. Are you two? Okay, no message at all. So you are one person who is capable of talking in two voices because you are sending two different frequencies to the device. How are you being able to do it? If I'm not wrong, you have straight up said years of practice. Are you a witch or were you into occult? Sephiroth and Mayhem. How do you even know these names? Sounds like you. Something from my end. Weird. Okay. I do not want to know your name. I had utter wishes that I would ask for your name, but it is something very personal, so I wouldn't. And you just said, wow, that's nice. You are very communicating. That's pretty nice. This is, please let me know about whatever your thoughts about Aries in totality. You have said girlfriend in two ways. You have said put me down, and you have said that you have mentioned Aries somewhere. So can you be a bit more clear that what is the message for Aries for the month of December? December is about to start. Also, are you excited for December? Almost no. Why so? This is okay. Why? But look, why aren't you uh, pretty much excited? I'm feeling very hesitant to even ask you this. Why is this? What is this clustered energy? Are you all right? That's why you have visited me. That is no. Just a minute. I'm not. Just let's keep it very simple. I will post it on YouTube, right? Like there will be at least a lot of people who will get to see this, who will get to know this. So can you say anything? Say anything. Just make it positive. Yeah, right. Do not start with all those occult practices and stuff. Whatever you did, just make it simple. Like what do you want to share
for Aries? If you are talking to a person who is Aries, what would you warn him with? You will let it slide. Let this accelerate things for you. Well, I understood that you want to bestow powers on Aries, but it didn't make any clear sense. What is it? What it is that you want to say? What is it that you want to say? Just keep it cool. Just calm down, okay, right? Just calm down in one way or another and think about the word which you are about to say. Think about it in your head as if you were screaming in your head, right? As if you were screaming in your head and as if you want to say the thing, but you're just screaming in your head real loud and the frequency will be caught. Did you understand? Okay, you didn't understand that how to scream in your head. Such as think about the letter or words which you want to talk about. Just think about it. Do not try to be verbal, because the more you will try to be verbal, the more the frequencies will not be able to catch it properly. So how do you, like, just a message for Aries? Let go of wrath in this Christmas. There might be something for you guys in the month of December for Christmas. Just be aware. I am not able to get it properly. I will just give it a last try. What should they be scared of? The one behind the door. There is no clear message from your end. Anyway, so all I got it that you guys have to be very careful around December 2025 Christmas time. I do not know, there might be something which is not being able to appear properly, or maybe there is a problem phase around that time. So just be careful, right? That is all I could get. That is all I have got it from here, and I am already very drained. I still have to do Sagittarius. Okay, right. So if you like this video, like it straight up, and if you want to see more of it, just say I want to see more. One last time. Okay, anything about Aries, if you are still here, make it proper. You have got it, right? I do understand you have got it. Good enough. Are you here? Are you here? Are you here? Are you here? Yes, but why is something that you would say. I have never thought. Anyway, anything for Aries in one line. I will let you speak. Seven, 8 to say for the month. Okay. If you guys have understood it, that was the message for you, and that is the final try I could provide. So yeah, I'm utterly drained. I just need a break. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. मैं इंग्लिश में बात करते करते भूल ही गया था. करना. You have to. Please.